नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39, जिसमें बताया गया है कुछ अपराधों की इतिल्ला का जनता द्वारा दिया जाना। इतिल्ला मतलब क्या होता है? सूचना। इतिल्ला मतलब है सूचना, इन्फॉर्मेशन, जानकारी। तो कौन कौन से अपराध है यदि किसी जगह में घटित होता है तो उसकी अगर जानकारी उस व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति को यह अपराध है कि वह क्या है, अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन या किसी मजिस्ट्रेट को जाकर उस अपराध की जानकारी को दिया जाना आवश्यक है। तो वो कौन कौन से अपराध है, कौन कौन सी धारा है जो आईपीसी में है, उसकी यदि कहीं अपराध घटित होता है, कोई घटना घटित होता है तो उसकी घटना की सूचना है, जिस व्यक्ति को उस घटना की सूचना है उस व्यक्ति को उस अपराध की सूचना नज़दीक के पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को दिया जाना आवश्यक है। तो क्या है, धारा का जो बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी धारा है जिसमें किसी आम नागरिक को यदि किसी अपराध की सूचना होती है तो उस सूचना को क्या है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है। तो धारा का बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बोलते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ अपराधों की इतिल्ला का जनता द्वारा दिया जाना क्या है, पहला बताता है प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्या करने के आशय से अवगत है, उसकी किसी आशय से अवगत है या किए जाने से, अपराध किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करने के आशय से अवगत है। यदि उसके आशय से भी अवगत है, आईपीसी की जो धारा है वो निम्न धारा दे रखे हैं जो नीचे में उसको बात बताते हैं। यदि कोई अपराध किया गया है या उसके करने के आशय से अवगत है तो उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर है, जो उस घटना से अवगत है उस पर साबित करने का भार होगा। ऐसे किए जाने या आशय की इतिल्ला तुरंत इतिल्ला तुरंत सूचना जो है निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। वो कौन कौन सी धाराएं आईपीसी में जो क्या है, किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को उस अपराध की या कोई घटना घटित हो जाता है तो उसकी सूचना दिया जाना आवश्यक है। तो वो कौन कौन से अपराध है, पहला बताता है धारा 121 से 126 तक, जिसमें दोनों धारा सम्मिलित, तथा धारा 130। ये जो अपराध है धारा 121 से 126 तक अध्याय चैप्टर 6 में दे रखे हैं राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध मतलब क्या है, कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रेरण करेगा, युद्ध संग्रह के लिए कोई गोला बारूद संग्रह करेगा, अगर किसी दुष्प्रेरण करेगा तो उसके बारे में है। यदि भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करेगा, युद्ध संग्रह करने के लिए कोई गोला बारूद खरीदेगा, आदमी को उसमें बुलाएगा, ये धारा 121 से 126 तक में बताया गया है। तथा धारा 130 के अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध की सूचना क्या है, उस जिसने ऐसी सूचना जानकारी है उसके द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को देगा। नेक्स्ट जो बताता है धारा 143, 144, 145, 147, 148। जो धारा क्या है, धारा चैप्टर अध्याय 8 में दे रहे हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध में क्या रखा है, यदि कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है तो उस अपराध के सदस्य है तो ऐसे व्यक्ति को यदि उस अपराध के सदस्य है तो जानकारी रखने वाले व्यक्ति क्या है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी की सूचना देगा, इतिल्ला देगा अपराध। और 144 जो बताता है धारा 144 आईपीसी का जो धारा है 144 क्या है, घातक आयुध से सज्जित होकर क्या है, विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। धारा 145 क्या है, यदि आप उस जमाव को जानते हुए सम्मिलित करते हैं, उसे तितर बितर करने का आदेश समादेश हो गए हैं और उस जानते हुए कि ऐसे विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश हो गए हैं तो फिर भी आप उस जमाव में सम्मिलित है, तो ऐसे यदि कोई घटना घटित हुआ है कहीं जगह तो वो कोई भी व्यक्ति क्या है, इस अपराध की इस घटना की सूचना किसी निकटतम मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। धारा 147 बताता है, धारा 147 बताता है क्या है, बलवा के लिए दंड बताता है। और धारा 148 जो बताता है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। तो यदि कहीं ऐसा अपराध हुआ है तो क्या है, जनता का यह कर्तव्य है कि इस घटना के कहीं भी सूचना क्या है उस व्यक्ति को है तो वो क्या है, निकटतम पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को देगा। अब नेक्स्ट बताता है धारा 161 से 165 का तक जो क्या है दे रखा है वो अवैध पारितोष के बारे में है, लेकिन इसे आईपीसी की धारा में निरसन कर दिया गया है, इसे विलुप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। धारा 165 से 165
का 161 से 165 का तक को इसे आईपीसी में विलुप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं धारा 272 से क्या है 268 तक जो धारा दे रखा है, ये अध्याय 14 में है, आईपीसी में है, खाद्य और औषधि का अपमिश्रण से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई खाद्य में, औषधि में कोई अपमिश्रण करे, कोई मिश्रित चीज़ फैलाए या क्या कोई अपव्यय करे या हानिकारक कोई पदार्थ को बेच रहा है या कोई विक्रय कर रहा है, तो ऐसे कहीं घटना घटित होता है तो उस घटना की सूचना अगर किसी व्यक्ति को है तो वह व्यक्ति क्या है पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे सकता है। यदि किसी सामान में जो औषधि है या कोई खाने पीने का चीज़ है उसमें अपमिश्रण कर रहा है, उसमें औषधि में मिश्रण कर रहा है या खाद्य में या पेय में या कोई हानिकारक वस्तु को बेच रहा है, तो इसके बारे में जो प्रावधान दे रखे हैं धारा 272 से 278 तक के अगर किसी चीज़ में अपमिश्रण है तो आप इस घटना की जो है सूचना क्या है, अगर आपको जानकारी है तो आप मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। अब जो अपराध जो है धारा 302 के है किसी की हत्या मर्डर यदि कहीं हो जाता है तो उस घटना की सूचना क्या है निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। धारा 303 क्या है जो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का सजा काट रहा है उसके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की सूचना रखने वाला व्यक्ति द्वारा क्या है उसे निकटतम पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को देगा। धारा 304 जो बताता है जो हत्या कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध, मतलब ये भी एक प्रकार के मर्डर ही है जो मर्डर ना होकर आपराधिक मानववध में आता है। यदि ऐसी कोई घटना घटित हो तो उस घटना की सूचना क्या है तुरंत मजिस्ट्रेट या पुलिस को देगा। धारा 164 क्या है यदि किसी को फिरौती के लिए अपहरण किया जाता है तो उस अपहरण की सूचना अगर किसी व्यक्ति को है तो वह व्यक्ति के यह कर्तव्य है, दायित्व है कि वो इत्मिल्ला क्या है सूचना क्या है पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे। और धारा 382 जो बताता है, धारा 382 बताता है चोरी करने में उपहति या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात चोरी करना। यदि कोई व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है उसमें चोरी करने में सदोष अवरोध या उपहति किया जा रहा है चोरी करने में, तो उस व्यक्ति का यह दायित्व जिसे सूचना है कि ऐसी घटना घटित हुए हैं वो निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। अब जो धारा बताता है धारा 392 और 399 ये जो धारा है यदि कहीं घटना लूट और डकैती हुआ है, यदि किसी जगह धारा 392 लूट हुआ है या कोई डकैती रोपरी का हुआ है तो वो जो जिस व्यक्ति को ऐसी लूट या डकैती का अपराध की घटना की जानकारी है उसका यह कर्तव्य या दायित्व है कि वह निकटतम पुलिस थाना में जाकर सूचना दे या कोई निकटतम मजिस्ट्रेट को जाकर ऐसी घटना का यहाँ अपराध घटित हुआ है उसकी सूचना दिया जावे। अब जो धारा 409 जो बताता है धारा 409 जो लोक प्राधिकारी है, जो लोक अधिकारी हैं उसके द्वारा यदि कोई आपराधिक न्याय भंग किया जाता है और ऐसे आपराधिक न्याय भंग की जानकारी किसी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का जानकारी को सूचना दिया जाना आवश्यक है किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को। अब जो अपराध बताया गया है धारा 331 और से 339 जो क्या है लोक संपत्ति को रिष्टी करना, मतलब क्या है सड़क है, कोई लोक मार्ग है, कोई लोक संपत्ति है, उस संपत्ति को अगर कोई रिष्टी किया जाता है, उसे रिष्टी का मतलब क्या है उसे नष्ट किया जाता है, विनाश किया जाता है, हानि पहुंचाया जाता है कि उसके मूल्य में वृद्धि में कम हो जाए, तो ऐसी अगर कहीं अपराध घटना घटित होता है तो ऐसी जानकारी है किसी व्यक्ति को तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह क्या है मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे। यदि कोई लोक संपत्ति को रिष्टी करता है, रिष्टी मतलब उसे हानि पहुँचाता है। धारा 449 और धारा 450 बोलता है गृह अत्याचार, मतलब गृह क्या है अत्याचार है किसी अपराधी जो है किसी संपत्ति में यह अपराध करने का आशय से प्रवेश करता है तो उसे क्या है गृह अत्याचार कहा जाता है। गृह अत्याचार क्या है जब कोई व्यक्ति जो है अपराध करने के आशय से किसी भूमि में किसी संपत्ति में प्रवेश करता है तो वो गृह अत्याचार करता है और ऐसी कोई अपराध हुआ है तो उस जानकारी रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उस अपराध की सूचना क्या है निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। धारा 456 और धारा 460, धारा 456 से धारा 460 बताता है रौद्र प्रच्छेदन गृह अत्याचार या गृह भेदन, मतलब क्या है यदि कोई घटना जो है रात्रि में घटित किया जाता है, जो रौद्र प्रच्छेदन है रात्रि में कोई अपराध घटित किया जाता है किसी गृह में, गृह अत्याचार ही रौद्र रात्रि में किया जाता है तो वो रौद्र प्रच्छन्न गृह अत्याचार हो जाता है। तो यदि कोई ऐसी घटना घटित हुआ है तो उस व्यक्ति जो ऐसी घटना की जानकारी है उसकी यह दायित्व है कि वह जाकर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे। अब यहाँ जो धारा है 489 क और 489 ड
ये जो अपराध है या करेंसी नोट या बैंक नोट से संबंधित है। यदि कोई नकली नोट की जानकारी है किसी को कि कोई नकली नोट चला रहा है या किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो ऐसी व्यक्ति की अगर कोई जानकारी है कि ऐसा नकली नोट या बैंक नोट संबंधित धारा 489 क से या 89 सिड्डा तक इतने भी हैं, मतलब नकली नोट कब्जे में रखना, नकली नोट का उसी किसी को परिधान करना, तो ये जितने भी अपराध हैं नकली नोट से संबंधित हैं, अगर किसी व्यक्ति को जानकारी है ऐसी, तो ऐसी जानकारी की इत्तला क्या है, अपनी जो जानकारी है वो क्या है पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देगा। तो ये जो धारा बताया गया है, धारा 39 जो बताया है, जनता के ऊपर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि वो जो जितनी भी ऐसी अपराध की सूचना है वो सूचना अपनी जो है जानकारी को क्या है मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को दे। तो ये जो है धारा 39 जो बताता है जनता कब क्या है जो किसी अपराध की सूचना सूचना कब किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है। तो ये जो धारा बताता है इस प्रकार देखे हैं धारा 39 जो अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।